तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन की समस्याएं क्या क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो, माई सेल्फ अभिषेक एंड आई एम योर ट्रेनर फ्रॉम बीपीएस एकेडमी। तो जैसा कि आज जानते हैं कि आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, यानी कि एजुकेशन की समस्याएं क्या क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं एजुकेशन क्या है। तो एजुकेशन इन इट्स वाइडेस्ट सेंस इंक्लूड ऑल द इन्फ्लुएंस विच एक्ट अपॉन एंड पैसेज फ्रॉम क्रेडल टू द ग्रेव। जब बच्चा पैदा होता है, जब वो पालने में होता है, बहुत छोटा होता है, तब से लगाकर जब तक वो अंतिम सांस नहीं लेता है, तब तक जो भी उसके ऊपर इन्फ्लुएंस होती है, जो भी चीज़ वो सीखता है आगे बढ़ने के लिए या करने के लिए, वो सारा एजुकेशन के अंदर आता है। प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एजुकेशन इंक्रीज विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन। अब इंडियन एजुकेशन की प्रॉब्लम बढ़ गई इंडियन एजुकेशन के बढ़ने के साथ ही। जैसे जैसे इंडियन एजुकेशन सिस्टम बढ़ा है, फैला है, वैसे वैसे इसकी समस्याएं भी बढ़ी है। सम ऑफ द प्रॉब्लम्स आर एज ओल्ड एज इज मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ। कुछ समस्याएं तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं, वो पहले भी थी, आज भी है, और जो नया एजुकेशन मॉडर्न एजुकेशन है उसमें भी है, पहले से थी। तो कुछ प्रॉब्लम्स तो बहुत ही ज़्यादा पुरानी हैं। तो आज हम इन सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। तो प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन में आता है एमलेस एजुकेशन। सबसे पहले बहुत सारी एजुकेशन एमलेस है। एमलेस एजुकेशन मतलब कोई मकसद नहीं है, बच्चे क्यों पढ़ रहे हैं, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनका उसकी रियल लाइफ में इम्प्लीकेशंस नहीं है, यानी एमलेस एजुकेशन, ऐसी पढ़ाई जिसका कोई एम नहीं है, कोई मकसद नहीं है। डिफेक्टिव कुरिकुलम, जो कैरिकुलम है, जो बच्चों को पढ़ाया जाने वाला है, उसमें ही डिफेक्ट है। उसमें बहुत सारे इश्यूज हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। सिखाने की एज का इशू हो सकता है, कौन सी एज में क्या सिखाया जा रहा है उसका इशू हो सकता है। कुछ कैरिकुलम के डिज़ाइन में इशू हो सकता है, टॉपिक्स में इशू हो सकता है। तो जो ओवरऑल जो प्रॉब्लम है वो है डिफेक्टिव कुरिकुलम। जो कुरिकुलम है, जो सिलेबस है, वो ही डिफेक्टिव है। कन्वेंशनल एंड आउटडेटेड टीचिंग मेथड। हाँ, अब जो टीचिंग मेथड है जिसके थ्रू टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं, वो खुद ही अपने आप में बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत कन्वेंशनल हो चुके हैं। तो मॉडर्न एजुकेशन मॉडर्न बच्चों के साथ वो टीचिंग मेथड ऑफ वर्क नहीं करेंगे। तो ये भी एक एजुकेशन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फिर आता है डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम। जो बच्चों की नॉलेज चेक करने का सिस्टम होता है उसको हम एग्जामिनेशन बोलते हैं। ये जो एग्जामिनेशन सिस्टम है ये अपने आप में खुद ही डिफेक्टिव है। जिस तरह से बच्चों को टेस्ट किया जाता है, जिस तरह से बच्चों को जांचा जाता है, जिस तरह से उनकी नॉलेज को टेस्ट किया जाता है, वही डिफेक्टिव है। देखिए, हम इसमें एक बात ऐड करना चाहूँगा कि हमें पता है कि शायद हर बच्चा लिखने में इतना एक्सपर्ट ना हो। कुछ बच्चे अपने आप को बताकर एक्सप्रेस कर पाएंगे, कुछ बच्चे शायद लिखने में एक्सपर्ट होते हैं। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम है, सॉरी एग्जामिनेशन सिस्टम जो है, वो एक ही क्राइटेरिया पे बच्चों को जज करता है। तो ये डिफेक्टिव एग्जामिनेशन सिस्टम है, वो भी एक एजुकेशन की प्रॉब्लम है। वेस्टेज एंड स्टेजिनेशन, बहुत सारा वेस्टेज हो रहा है, बहुत सारे स्टेजिनेशन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें खराब जा रही है, बहुत सारी चीज़ें व्यर्थ जा रही है, बहुत सारा रिसोर्सेज व्यर्थ जा रहे हैं। तो ये भी एजुकेशन सिस्टम का एक प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है डिफेक्ट्स ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो कंट्रोल होता है उसमें डिफेक्ट है। चीज़ें कंट्रोल में, जो कंट्रोलिंग प्रोसेस है उसमें डिफेक्ट है। जिस तरह से कंट्रोल किया जाना चाहिए उस तरह से कंट्रोल हो नहीं रहा है। तो ये भी एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। उसके बाद आता है इनडिसिप्लिन। आप में से अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी टीचिंग फील्ड में हैं, तो उनको पता है कि इनडिसिप्लिन एक कितना बड़ी समस्या है एजुकेशन के अंदर। ये इनडिसिप्लिन की वजह से बच्चे एजुकेट नहीं हो पाते प्रॉपरली, वो सीख नहीं पाते चीज़ों को जैसे उनको सीखना चाहिए। फिर आता है डिफेक्टिव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अगेन ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है अपने एजुकेशन सिस्टम की। डिफेक्टिव मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि जिस भाषा में, जिस लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं, बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, उस बच्चे उस भाषा से ही अच्छी तरह से अवगत नहीं है। जैसे कि अभी मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, पर यही बातें मैं अगर आपको ऐसी भाषा में समझाऊँ जो आपको नहीं आती है, जिस भाषा पे आपका पूरा कमांड नहीं है, या जिस भाषा को आप अच्छी तरह से समझते नहीं हो, तो आपको चीज़ें समझ में आना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। उसके बाद आता है डिफेक्टिव वुमेन एजुकेशन।
यानी कि जो स्त्रियों की जो एजुकेशन है, वुमेन्स की जो एजुकेशन है, वो भी डिफेक्टिव है, उसमें भी प्रॉब्लम है, वो भी इतनी अच्छी नहीं है। फिर आता है प्रॉब्लम इन एडल्ट एजुकेशन। अब जो एडल्ट एजुकेशन होती है, जो बड़ों की एजुकेशन होती है, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। सही टीचर्स नहीं मिलते हैं जो एडल्ट एजुकेशन दे पाएँ, सही ऐसे ना डेडिकेटेड टीचर्स नहीं मिल पाते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। देन प्रॉब्लम इन एजुकेशन फॉर ऑफ वर्कर्स। अब जो वर्कर्स होते हैं, जो मजदूर होते हैं, जो कार्य करते हैं, उनकी भी एजुकेशन में प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलती, थ्रू आउट एजुकेशन नहीं कर पाते, सारी क्लासेस क्लियर नहीं कर पाते, उनको अपनी पढ़ाई बहुत जल्दी छोड़नी पड़ती है। ये सारी समस्याएं हैं। इसके अलावा जो समस्या आती है वो है प्रॉब्लम इन एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। हमारे यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम नहीं है कि जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं उनके एजुकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए, या उसको उनको सपोर्ट करता हुआ हमें स्ट्रक्चर डेवलप करें। तो ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। देन प्रॉब्लम ऑफ टेक्निकल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। हाँ, अब टेक्निकल और जो प्रोफेशनल एजुकेशन होती है वहाँ पे भी समस्याएं हैं। वहाँ पे उस लेवल की समस्या है कि टेक्निकल में जैसे लैब्स नहीं है, प्रॉपर प्रॉपर मशीन्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं है। तो ये सारी चीज़ें भी एजुकेशन में प्रॉब्लम है। एंड द लास्ट इज एजुकेशन सिस्टम नॉट इन द अकॉर्डेंस विद द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिकल कंडीशन। हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो उस हिसाब से नहीं है जैसी हमारी राजनीतिक पर्यावरण है, राजनीतिक परिवेश जो हमारा है, जो हमारा सामाजिक परिवेश जो है, जो हमारा आर्थिक कंडीशंस जो हैं, उस हिसाब से हमारा एजुकेशन सिस्टम डेवलप नहीं हुआ है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी एजुकेशन की जो हमने आज डिस्कस की। और मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप, अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारी टीम और मैं कोशिश करेंगे कि उसका रिप्लाई करने की। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।